हाय फ्रेंड। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे स्टार्टिंग। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे 8 नंबर चैप्टर, ऊंचाई व दूरी। ऊंचाई व दूरी इस चैप्टर के हमने कल 4 क्वेश्चन किए थे और आज उससे आगे के जो क्वेश्चन है वो आज करेंगे। ऊंचाई व दूरी चैप्टर नंबर कौन सा? 8। चैप्टर 8, ठीक। उसके बारे में मैंने थोड़ा सा बेसिक जानकारी पढ़ी थी और उसके बारे में 4 क्वेश्चन किए थे। वो 4 क्वेश्चन किए थे। अब इसे 5 नंबर क्वेश्चन है ना आज का, 4 के आगे 4 एग्जाम्पल किए थे। अब 5 नंबर एग्जाम्पल है ना, वो है हमारा एक कार जो सीधी सड़क पर चल रही है, ठीक। ये कार आ गई जो सीधी सड़क पर चल रही है, ठीक। अब क्या, एक कार है जो कि सीधी सड़क पर चल रही है, ठीक है। अब कोई भी मीनार आ गई, ठीक। उस मीनार है 500 मीटर की दूरी पर, 500 मीटर की दूरी पर है, ठीक। जो कि 500 मीटर की दूरी पर एक मीनार है। यहाँ पे सड़क, ये सड़क है, ठीक। यहाँ पर कोई गाड़ी जा रही है और गाड़ी एक मीनार की 500 की उस गाड़ी से 500 मीटर की दूरी पर उस गाड़ी के उस मीनार के साथ उन्नयन कोण बना रही है ना, वो है 30 डिग्री। 30 डिग्री का उन्नयन कोण बना रही है, ठीक। ABC, ठीक। मीनार के साथ उन्नयन कोण बना रही है, ठीक। आगे क्या दे रखा है कि मतलब कोण बढ़ेगा कब, मतलब कोण यहाँ से यहाँ तक जाए तो कोण कम होगा, लेकिन यहाँ से मीनार की तरफ जाएंगे तो कोण क्या होगा, बढ़ेगा। यानी कि कोण यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो कोण इस टाइप से बनेगा तो कोण क्या हो, बढ़ जाएगा, ठीक। ये चीज़ आ गई। अब इसमें आगे दे रखा है उन्नयन कोण कितना पाया, 30 डिग्री पाया, ठीक। अब जब 10 सेकंड कार चली, कार कितनी चली, 10 सेकंड चली, मतलब 10 सेकंड मीनार की तरफ चली, तो 10 सेकंड के बाद जो मीनार है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण आ गया ना, मतलब 10 सेकंड चली तो मीनार की तरफ चली, जहाँ तक आ गई। अब मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना, वो बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री बन गया, ठीक। अब इसके अंदर पूछा थे तो अब 10 सेकंड का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक। 10 सेकंड का टाइम लगा यहाँ से यहाँ तक आने में, ठीक। तो हमें पूछा क्या है, मीनार कार की चाल पूछी है, कार की चाल पूछी है। तो हमें जो जो डाटा दिया है वो डाटा हम देखेंगे। तो अगर मीनार, अब कार की चाल कैसे याद करें, चाल क्या होता है, दूरी बटा समय, यानी कि एकांक समय में तय की गई दूरी क्या होती है, चाल होती है, ठीक। चाल कैसे याद करेंगे, ठीक। अब चाल याद करने का हमारे पास फॉर्मूला ये है कि दूरी मतलब 10 सेकंड में वो ए से डी तक आया, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेते डी, यानी 10 सेकंड में वो कार ए से डी तक आई, ठीक। यहाँ तक आई तो ये जो दूरी निकल जाए, टाइम हमारे पास कितना है, 10 सेकंड है। 10 सेकंड तो क्या होगा कि दूरी के अंदर टाइम का भाग दे के हम निकाल सकते हैं ना क्वेश्चन को। तो चलते क्वेश्चन की तरफ करते हैं आगे, ठीक। कोण ए का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। कोण डी का मान कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ठीक। ए बी का मान कितना दे रखा है, ए बी का मान कितना दे रखा है, 500 मीटर, ठीक। और एक चीज़ और दी गई है, कौन सी चीज़ दी गई है कि मीनार ए से कार को ए से डी तक जाने में लगा समय, कार को ए से डी तक जाने में लगा समय, कितना समय लगा, समय कितना लिखेगा, 10 सेकंड। 10 सेकंड ये चीज़ हमें दी गई है, ठीक। यहाँ तक हम लिखेंगे। उसके बाद क्या कहते हैं, ज्ञात क्या करना है हमें, ज्ञात करना है कार की चाल, कार की चाल हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो v बराबर क्या, v मान लेते हैं, v बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी क्या है हमारी, ए डी हमारी क्या है, दूरी, ए डी बटा 10, समय का मान कितना है, 10, ठीक। अब समीकरण मान लेते हैं ये, ठीक। अब हम क्या याद करेंगे, ए डी है ना, ए डी
ये दूरी हम ज्ञात करेंगे। उस ज्ञात कर वो कैसे करेंगे, वो हम त्रिभुज ये पूरा त्रिभुज और इस त्रिभुज का प्रयोग करते हुए करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं क्या डी बी कितनी है, एक्स है। माना डी बी कितनी आ गई, एक्स आ गई, एक्स आ गई। तो त्रिभुज ये एक्स है, ऊंचाई ये ऊंचाई मान लेते तो एच है। ठीक, माना मीनार की ऊंचाई कितनी है, एच आ गई। ठीक ठीक, तो समी त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में क्या है कि ये ऊंचाई इस त्रिभुज के अंदर ऊंचाई समान रहेगी, इस त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई समान रहेगी और इस त्रिभुज के अंदर भी ऊंचाई समान रहेगी। ठीक, यहाँ तक सेम है। ठीक, तो एच बटा एच का मान हमें ये चीज़ याद करनी है, ये चीज़ हमें पता है क्योंकि ये तो दोनों त्रिभुजों के अंदर बराबर रहेगी। ठीक, तो टेन थीटा बराबर कितना होगा, बी सी बटा बी डी। बी सी का मान कितना है, एच जो कि हाइट है, बटा ये हमने क्या माना था, एक्स मीटर मानी थी। ठीक, अब हमें एक्स का मान पता चलते ही हम क्या याद करेंगे, अब ए डी कितना बचेगा, ये ए बी कितना है 500 मीटर है, तो हमने बी डी तो 50 एक्स मीटर मान लिया, ए डी कितना बचेगा 500 माइनस एक्स मीटर बचेगा। ठीक, क्वेश्चन किसमें टेन थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है। ठीक, अब टेन 60 डिग्री बराबर एच बटा एक्स। अब एच का टेन 60 का मान होता है √3 बराबर एच बटा एक्स। एच का मान कितना आ गया, एच का मान आ गया √3x। ठीक, समीकरण नंबर 1 आ गई। समीकरण नंबर 2 आ गई थी, 2 आ गई। त्रिभुज लेंगे ए बी सी, जो पूरा त्रिभुज है ना स्टार्टिंग में हमने बनाया था ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी ये चीज। ठीक, इसके अंदर क्या है, एच का मान पता है, एच तो दोनों कंडीशन के अंदर बराबर रहेगा। ठीक, चेंज क्या होगा, ये चीज चेंज होगी, ए बी आधार कितना हो जाएगा, अब इस कंडीशन के अंदर ऊंचाई तो एच है, आधार इस कंडीशन के अंदर कितना हो जाएगा, आधार इस कंडीशन के अंदर हो जाएगा 500 क्योंकि टोटल ए से बी तक के लिए रखे हैं हम। ठीक ठीक, यहाँ तक आ गया। तो टेन थीटा टेन बराबर 30 डिग्री बराबर टेन थीटा का मान कितना है 30 डिग्री, एच बटा आधार कितना है, आधार है 500 मीटर। ठीक है, टेन 30 का मान कितना होता है 1 बटा √3। तब एच का मान कितना निकलेगा, एच यानी मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी, मीनार की ऊंचाई कितनी निकलेगी 500 बटा √3। ठीक, एच का मान कितना निकलेगा, एच का मान निकलेगा 500 बटा √3। ठीक, ये चीज़ निकल गई। अब क्या है कि हमने क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि हर के अंदर कोई भी चीज़ √ के अंदर नहीं ली जाती, क्योंकि क्या कि फिक्स मान नहीं आता उस चीज़ से, तो √3 को हटाने के लिए √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। ठीक, तो एच का मान कितना गया 500 √3 बटा 3, ये चीज़ आ गई। ठीक, ये आ गई समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 व 2 से क्या कंपेरिजन करेंगे, क्योंकि समीकरण 2 क्या नहीं, ये 3 समीकरण है और समीकरण 2 क्या h बराबर √3x, ये चीज़ आ गई, ये चीज़ आएगा क्योंकि समीकरण 2 ये है, समीकरण 2 और 3 दोनों आपस में बराबर है क्योंकि h बराबर है समीकरण 2 व 3 से। समीकरण 2 व 3 से क्या लेते हैं हम √3x बराबर 500 √3 बटा 3, ये चीज़ आ गई। √3 से √3 कट जाएगा। अब x का मान क्या आएगा, x का मान आएगा 500 बटा √3 मीटर आएगा। लेकिन हमें क्या याद करना है, x तो हमने ये चीज़ मानी थी, x तो मैंने ये चीज़ मानी थी, लेकिन दूरी कौन सी तय की, दूरी AD तय की। ठीक, AD बराबर कितना आएगा, AD बराबर आएगा 500 माइनस का x। ठीक,
500 माइनस का एक्स का मान कितना है 500/3। अब इसमें 3 लघुत्तम आ जाएगा। 1500 माइनस 500 बराबर कितना आएगा जा 1000/3। 1000/3 आ जाएगा। अब ये जो मान है ना AD का मान, AD का मान समीकरण 1 में रखें, क्योंकि दूरी बटा चाल, AD बटा दूरी बटा समय, समय AD/10। ठीक। तब कार की चाल कितनी हो जाएगी? कार की चाल कितनी हो जाएगी? तो AD का मान समीकरण 1 में रखने पर, AD का मान समीकरण 1 में रखने पर, AD का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब AD का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो V मान लेते हैं। V क्या होता है? V होता है हमारा चाल होता है। ठीक ठीक। तो AD कितना है? 1000/3 × 10। तो इसका 1 0 कट गया, बराबर क्या बचा 100/3 मीटर प्रति सेकंड। यानी कार की जो चाल है ना, कार की जो चाल है वो है 100 मीटर प्रति सेकंड। ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी थी, क्योंकि हमें कार की चाल पता करनी है। तो कार की चाल पता करेंगे तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे कि उस कार ने कितने समय में कितनी दूरी तय की है, यानी कि उन्होंने दूरी कहाँ से कहाँ तक तय की थी, A से D तक की। तो सबसे पहले हम क्या याद करेंगे, A से D तक की दूरी याद करेंगे। फिर हमें पता है क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि कार A से D तक जाने में 10 सेकंड का समय लेती है। तो समय हमारे पास आई गया, तो हमें दूरी याद करनी है। तो दूरी याद करते ही समय हमारे पास आई, तो दूरी के अंदर समय का भाग देते ही क्या होता है, क्या निकल जाएगा, कार की चाल निकल जाएगी। ठीक। तो मैंने आज इस टाइप से क्यों किया, इतना लेंथी क्वेश्चन क्यों किया? इतना लेंथी नहीं था क्योंकि इसमें क्या पैटर्न अलग अलग होता है। पैटर्न क्या होता है, हमें दिया जो चीज़ें दी कौन सी गई है, देने के बाद जो चीज़ हमें क्वेश्चन के अंदर कौन सी चीज़ दी गई है वो चीज़ हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। स्टार्टिंग में लिख के दिया गया है, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है वो चीज़ लिखेंगे सबसे पहले। उसके बाद क्या करेंगे, याद क्या करना है, कार की चाल याद करना है। उसके बाद हमने किसी चीज़ को मतलब एक्स माना, वाई माना, जो भी किसी चीज़ को माना, किस चीज़ को माना, क्योंकि हम सीधे क्वेश्चन के अंदर कर देंगे। क्वेश्चन के अंदर कर देंगे तो क्या होगा, उस पर क्वेश्चन पे अंदर कर देंगे। तो जो चीज़ हमने लिख नहीं रखी ना, जैसे ये चीज़ मानी है, ये चीज़ DB बराबर क्या होगी, DB बराबर एक्स माना है, एक्स मीटर माना है। ठीक। तो जिससे क्या होगा कि जो चीज़ थोड़ा सा अलग चेंजेज हो जाएगा उसके अंदर, क्वेश्चन के अंदर। ठीक। तो ये क्वेश्चन तो कार की चाल है ना वो निकल जाएगी 100/√3 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन में मैं आंसर देख लेता हूँ एक बार। हाँ, कार की चाल है ना वो दे रखी है हाँ, इस चीज़ को क्या किया है कि इस क्वेश्चन के अंदर क्या V का मान हमारे पास क्या निकला है 100/3 मीटर प्रति सेकंड निकला है। लेकिन उस चीज़ को अगर किलोमीटर के अंदर चेंज करें ना, तो किलोमीटर के अंदर चेंज करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो चाल दे रखी है मीटर प्रति सेकंड के अंदर, उस मीटर प्रति सेकंड को हम गुणा करेंगे 18/5 से। V बराबर कितना 100/3 गुणा 18/5, 18/5 20 से कट जाएगा। इसे किलोमीटर के अंदर चेंज करें ना, तो किलोमीटर के अंदर चेंज, तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन के अंदर पूछा कि इसकी चाल याद करो। तो सबसे पहले हमारी चाल क्या आ गई 100/3 मीटर प्रति सेकंड। लेकिन हम किलोमीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करना चाहते हैं, किलोमीटर के अंदर चेंज करते हैं।
किलोमीटर प्रति मिनट के अंदर चेंज करना चाहे तो किलोमीटर प्रति मिनट के अंदर चेंज कर सकते हैं, लेकिन सबसे इजी यही रहेगा कि जो हमें चाल क्या मीटर प्रति सेकंड के अंदर होनी चाहिए, मीटर प्रति सेकंड के अंदर होनी चाहिए, या फिर किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर होनी चाहिए। ठीक, बस ये चीज़ होती है। आगे तो इसके अंदर और भी दो चीज़ों से निकाल रखा है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ कि जो मीटर प्रति सेकंड की जो चाल होती है, उस मीटर प्रति सेकंड की चाल को किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर चेंज करना है ना, तो जो मीटर प्रति सेकंड की चाल जो दे रखी है उसको 18/5 से गुणा कर देते हैं। जैसे मीटर प्रति सेकंड और किलोमीटर प्रति घंटा के अंदर जो संबंध होता है ना, वो संबंध क्या होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उस चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड के अंदर कन्वर्ट करें ना, तो 5/18 मीटर प्रति सेकंड होगा, इस टाइप से आ जाएगा। ठीक, अब 18 है यहाँ पे। अब 1 मीटर प्रति सेकंड है, उसको किलोमीटर प्रति सेकंड के अंदर चेंज करेंगे तो 18 इधर चला जाएगा, 18 गुणा में चला जाएगा, 5 बट्टा में चला जाएगा, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इस टाइप से क्या आगे संबंध याद करना है और कुछ नहीं करना इसके अंदर। अभी तक 15 मिनट हो गए, एक क्वेश्चन हुआ है, देख लो। अब मैं जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले क्वेश्चन को समझ आना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, पूछा क्या है, किस टाइप से होगा। बस इतना पता चलने के बाद क्या है, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन के अंदर 6 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है एक मीनार है। तो मीनार हमने ये बना ली, एक मीनार ये है और उसके आधार से दो बिंदु दे रखे हैं जो कि मीनार के आधार से एक तो a मीटर की दूरी पर है, दूसरा क्या है b मीटर की दूरी पर है। ये तो मीनार के आधार से ये तो आ गया हमारे a मीटर आ गया। ठीक, और जो एक दूसरा बिंदु, ये तो मान लो a, कोई भी दो बिंदु है वो a मीटर, और एक तो a मीटर की दूरी पर है मीनार के आधार से, और दूसरा क्या है b मीटर की दूरी पर। तो b मीटर की दूरी पर हमने यहाँ पे मान लिया ABCD, यहाँ पे मान लो ये b मीटर की दूरी पर है। ठीक, मीटर के अंदर अब इसके अंदर मीटर माटर कुछ नहीं दे रखा, एक तो एक ए दूरी पर दे रखा है, दूसरा बी दूरी पर दे रखा है। ठीक, अब इस ए दूरी पर जो बिंदु स्थित है ना, उसका शिखर के साथ जो कोण बनता है वो कोण, और बी दूरी पर जो मीनार के आधार से बी दूरी पर जो बिंदु स्थित है ना, उस बिंदु का जो आधार का जो कोण होगा ना, अब ये कोण और ये कोण आपस में एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। अब पूरक कोण कौन से होते हैं, इसके अंदर एक वर्ड है पूरक कोण। पूरक कोण वे होते हैं जिन कोणों का युग 90 डिग्री हो, तो इसे मान लेते हैं थीटा, मान लेते हैं इसे क्या माने 90 - थीटा आ जाएगा क्वेश्चन, और कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक, अब मीनार की ऊंचाई याद करनी है हमें। क्वेश्चन में क्या मीनार की ऊंचाई याद करनी, जो चीज़ें दे रखी है हमें वो लिख देंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो चीज़ माननी है वो मान के चलेंगे, वो चीज़ मानने के अंदर आ जाएगा, और जो क्वेश्चन के अंदर जो दे रखा है वो हमें याद करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमने थीटा मान लिया, तो ये 90 - थीटा। ठीक, तो पूरे कोण वही होते हैं जिनके दो कोण, ऐसे कोण जिनका योग कितना 90 डिग्री हो। ठीक, तो सबसे पहले त्रिभुज ABC लेंगे, तो त्रिभुज ABC में क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब के h, आधार का मान कितना है ये है। अब इसके अंदर सिद्ध करना है कि जो ऊंचाई है ना वो कितने √AB है, कि जो मीनार की ऊंचाई है वो है √AB, तो वो हम सिद्ध करेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू। ठीक, अगर कोई भी क्वेश्चन में सिद्ध करना है तो हमने क्या किया था कि सिद्ध करना है, क्या चीज़ सिद्ध करनी है, जो कि हमें ज्ञात क्या करना है उसके स्थान पर क्या करेंगे सिद्ध करना है, बस इतना सा चेंज करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, त्रिभुज ABC में आधार बटा लंब बटा आधार,
मतलब कि एच आधार कितना है, ए से बी तक की दूरी कितनी है, ए। ठीक, तो एच का अब ये कितना है, थीटा बराबर टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा, तो एच बराबर कितना आ गया, एक टेन थीटा। समीकरण नंबर एक। आप नहीं नहीं, यहाँ पे 1 मिनट ऐसे मत लो, टेन थीटा का मान टेन थीटा ही रखो, टेन थीटा, तो एच बटा ए आ जाएगा, ये आ गया समीकरण नंबर एक। ठीक, अब दूसरा त्रिभुज लो, बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी में अब हमने हम टेन थीटा, अब यहाँ पे भी टेन थीटा का उपयोग होगा, टेन थीटा, लेकिन थीटा का मान कितना है, 90 माइनस थीटा, टेन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, थीटा का मान क्या है यहाँ पे, 90 माइनस थीटा है। ठीक, ये कौन कितना है, 90 माइनस थीटा है बराबर एच बटा बी। ठीक, तो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, हमने जो पिछला चैप्टर किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि जो इस आगे का जो टॉपिक है ना, वो एक दूसरे के पूरक कोणों से संबंधित है, पूरक कोणों से संबंधित है। तो हमने पढ़ा था कि जो, लेकिन वो टॉपिक हटा दिया, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताया था मैंने। कोट थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा होता है। ठीक, तो कोट थीटा क्या होता है, टेन 90 माइनस थीटा। हमारे पास क्या, टेन 90 माइनस थीटा, तो इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, कोट थीटा, कोट थीटा बराबर एच बटा बी। समीकरण नंबर 2 आ गई। अब समीकरण 1 और 2 को आपस में गुणा करेंगे, वो भी बताऊंगा गुणा क्यों करेंगे। एक गुणा समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 को 2 को गुणा करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा गुणा यहाँ पे क्या है, क्योंकि एल एच सेट का एल एच सेट से गुणा हुआ और आर एच सेट का आर एच सेट से गुणा होगा, बस टेन थीटा, टेन थीटा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है, कोट थीटा, कोट थीटा। तो आर एच सेट के अंदर क्या है, एच बटा ई, और यहाँ पे क्या है, एच बटा बी। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि टेन थीटा नहीं, कोट थीटा टेन थीटा का उल्टा होता है, टेन थीटा कोट थीटा का उल्टा होता है। तो इसे किस प्रकार लिखा जा सकता है, टेन थीटा, अब कोट थीटा क्या था, वन बटा टेन थीटा बराबर एच को गुणा किया एच स्क्वायर से बटा ए बी। ठीक, ये चीज़ आ गई। टेन थीटा टेन थीटा कट गया, एच स्क्वायर बराबर क्या आएगा, ए बी। तो एच का मान कितना आ गया, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, वर्गमूल लग जाएगी दोनों तरफ। तो ये चीज़ आ गई, यही हमें सिद्ध करना था। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार है ना, उसकी ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अंडर ए बी है। यही चीज़ हमें सिद्ध करनी थी क्वेश्चन के अंदर। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर दिया है कि एक 80 मीटर चौड़ाई की एक सड़क है, 80 मीटर चौड़ाई की एक सड़क है, जैसे कि ये सड़क आ गई, ये कितनी है, 80 मीटर की है, जिसे हम ए बी मान लेते हैं। ठीक है, इस सड़क के दोनों किनारों पर, एक किनारा ये होगा, एक किनारा ये होगा, उस पर दो समान ऊंचाई के खंभे लगे हैं, एक ये आ गया और एक ये आ गया, समान लंबाई की समान ऊंचाई के दो खंभे लगे हैं। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब इसके बीच में सड़क के दोनों, सड़क के इस ये जो खंभा है, खंभे के बीच में क्या है, कोई भी बिंदु है, मतलब मध्य भी नहीं दिया, मध्य का अब मध्य का देता तो थीटा का मान समान देता, यहाँ पे कोई बिंदु दे दिया, उसके साथ जो उन्नयन कोण है ना, उन्नयन कोण, इस बिंदु का इन दोनों खंभों के साथ जो उन्नयन कोण है, एक का तो 60 डिग्री, दूसरे का है, इस बिंदु का इस खंभे के साथ जो उन्नयन कोण है ना, वो बनेगा कितना, 60 डिग्री, और इस खंभे का इस बिंदु के साथ जो कोण बनेगा ना, वो बनेगा 30 डिग्री। ठीक, तो खंभों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है, खंभों की दूरी ज्ञात करनी है।
और खंभों के बीच की दूरी याद करनी है। नहीं, खंभों के बीच की दूरी तो हमें दे रखी है, कितनी 80 मीटर है, क्योंकि दोनों किनारों पर लगे हुए। ठीक, खंभों की ऊंचाई याद करनी, ये भी एच है क्योंकि दोनों समान लंबाई की दे रखी है, एच एच। ठीक है, ठीक, यहाँ तक आ गया। अब क्वेश्चन क्या हुआ, ये 80 मीटर है, तो इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी, इस खंभे से इस बिंदु से इस खंभे के बीच की दूरी, ए बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। ठीक, और यहाँ ई लिख दो। ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, इसको मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं इस दूरी को, मान लेते हैं एक्स आ गया। तो ये कितना बचेगा, ये क्या बच गया, 80 माइनस का एक्स आ गया। ठीक, ये चीज़ आ गई। ऊंचाई दोनों के अंदर समान है, ऊंचाई दोनों के अंदर समान है, तो हम क्या करें, ज्ञात करेंगे, ऊंचाई ज्ञात करनी है, खंभों की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए ई ज्ञात करनी है, और ये बी ज्ञात करनी है, और बी ई ज्ञात करनी है। ठीक, अब इसमें से कोई भी एक चीज़ पता चल जाए तो दूसरी चीज़ ऑटोमेटिक निकल जाती है, क्योंकि 80 माइनस एक्स है दूसरी। ठीक, ठीक, तो सबसे पहले क्या करें, त्रिभुज लेंगे ए ई सी, ए ई सी में, ए ई सी में ये क्या है, लंब, और ये इस चीज़ का मान हमें पता है 80 माइनस एक्स है। ठीक, तो ये क्या आएगा, टेन थीटा आ जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा 80 माइनस एक्स। अब थीटा का मान कितना, टेन 60, टेन 60 का मान कितना होता है, √3, √3 बराबर एच बटा 80 माइनस का एक्स। ठीक, एच का मान दोनों त्रिभुजों के अंदर समान है, तो एच का मान एक बार इधर ले लेते हैं, एच बराबर कितना आएगा, अब इसको वज्रगुणा करें, √3 इंटू 80 माइनस का एक्स, समीकरण नंबर आ गई 1। ठीक, ये आ गई। अब इसके अंदर लेंगे, इस त्रिभुज के अंदर आएंगे, त्रिभुज ई बी डी में, ई बी डी में, ई बी डी में क्या होगा कि ये हमें ज्ञात करना है, ये हमें पता है, ये कितनी मानी थी हमने, एक्स मानी थी, तो टेन तीस का मान कितना आएगा, एच बटा एक्स, एच बटा एक्स। ठीक, टेन तीस का मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर एच बटा एक्स। एच का मान हम ज्ञात करना है, एच का मान क्या ज्ञात करना है, एच का मान हमें निकाल लेते हैं, एक्स बटा √3। ठीक, एक्स बटा √3। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 क्या करेंगे, आपस में बराबर करेंगे, समीकरण 1 व 2, 1 बराबर समीकरण 2, एच बराबर, एच यहाँ पे है, एच यहाँ पे है, तो इन दोनों का आपस में बराबर कर दो, √3 इंटू 80 माइनस का एक्स बराबर एक्स बटा √3। एक्स का मान कितना आएगा, √3 गुणा √3, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 80 माइनस का एक्स आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से एक्स का मान निकल जाएगा, एक्स का मान निकलते ही क्या हुआ, एच का मान निकल जाएगा, एच का मान कहाँ से निकलेगा, एच का मान यहाँ से निकलेगा। ठीक, क्वेश्चन के अंदर क्या था, एक्स बराबर 3 गुणा 80 माइनस एक्स। ठीक, ये चीज़ थी, तो एक्स बराबर कितना होगा, 8×3 = 240 माइनस 3x, तो ये इस साइड जाएगा तो प्लस का आ जाएगा, 4x बराबर 240। अब x का मान कितना आ जाएगा, 240 के अंदर 4 का भाग देंगे तो 60 आएगा, 60 मीटर आ जाएगा। ठीक, ये चीज़ आ गई, क्योंकि जो हमने चीज़ मानी थी x, उसका मान कितना निकला, 60 मीटर। ठीक, 60 मीटर निकल गया। अब क्या होगा, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 के अंदर क्या था, x बराबर x बटा √3। ठीक, ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 से एक्स का मान रखेंगे कितना, 60 बटा √3। अब 60 को किस प्रकार लिखा जा सकता है, 60 को लिखा जा सकता है 20 गुणा 3 बटा √3। अब इससे क्या होगा, एच बराबर क्या होगा, 20 बटा √3 आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर के अंदर। ठीक, एक्स का मान 60 निकल गया, एक्स का मान इस बिंदु, जो भी बिंदु माना था उस बिंदु से एक खंबे की दूरी कितनी है, 60 आ गई। अब एक बिंदु दूसरे खंबे, उस बिंदु से दूसरे खंबे की दूरी कितनी आ जाएगी, 80 माइनस 60 आ जाएगा, 20 आ जाएगी।
एक्स का मान 60 आ जाएगी। अब बिंदु से खंभों की दूरी कितनी आ जाएगी, बिंदु से जो खंभों के बीच की दूरी आ जाएगी 20 मीटर और 60 मीटर, क्योंकि एक तो मैंने 60 मीटर निकाली थी, दूसरी 80 मैंने 60 हो जाएगी। ठीक, और खंभों की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, खंभों की ऊंचाई आ जाएगी 20√3 मीटर, ये चीज़ आ जाएगी। ये चीज़ हमें याद करनी थी, बस थोड़ा सा सिंपल से समझने की योग्य चीज़ है। एक नंबर 8 नंबर क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा सा लेंथी, तो इतना बड़ा नहीं है। आठ नंबर क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है कि झील है। अब झील के अंदर पानी होता है और उस झील के किनारे कोई भी खंभा लगा है, जैसे कोई भी खंभा लगा है या फिर कोई मीटर लगा है, जो भी लगा है, पेड़ लगा है। ठीक, ये तो क्या है ना, झील है। अब झील किस तरह आ गई, इसके नीचे क्या है, पानी है। ठीक, झील के अंदर पानी रहेगा। ठीक, अब यहाँ पे एच ऊंचाई पर क्या है, कोई भी एच ऊंचाई पर स्थित, एच ऊंचाई पर कोई भी बिंदु स्थित है, तो वो बिंदु यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ पे कोई बादल है, यहाँ पे बादल है, उस बादल के साथ जो उन्नयन कोण है इस शीर्ष का, वो इस बादल से इसका क्या होगा, उन्नयन कोण कितना आ जाएगा, अल्फा दे रखा है। इस बिंदु से बादल का जो उन्नयन कोण है अल्फा दे रखा है। ठीक, अब क्या क्वेश्चन के अंदर और चीज दे रखी है कि इसी बिंदु से इस बादल की जो पानी के अंदर परछाई बनेगी, पानी के अंदर, अब ये एच आ गया, ये एच आ गया, इसको मान लेते हैं ये बादल एक्स दूरी पर स्थित है। इसकी ऊंचाई इससे क्या हुआ, इसकी सीधी रेखा से एक्स ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, दूसरा इसके अंदर ये बोला है कि जो एच ऊंचाई पर बिंदु है ना, उसका बादल की छाया, बादल के अंदर छाया बनेगी पानी के अंदर। ठीक, उस पानी के अंदर कितनी छाया बनेगी, उस यहाँ से इसका अवनमन कोण होगा ना, अवनमन कोण के ऊपर से नीचे की तरफ देखते तब बनता है। ठीक ठीक, ये चीज़ आ गई। अब ये जो अवनमन कोण है वो है बीटा, बीटा बन रहा है। ठीक, बीटा बन रहा है, तो ये जो पानी के अंदर जो नीचे की जो गहराई होगी ना, वो गहराई कितनी होगी, जितनी ऊंचाई पर है उतना ही नीचे बनेगा ना, तो ये क्या होगा, एक्स प्लस एच आ गया, तो ये भी एक्स प्लस एच होगा, क्योंकि यहाँ से बन रही है, यहाँ से ये तो ऊंचाई पर स्थित है और ये एक्स आ गया। ठीक, ये ए बी सी डी ई एफ इस टाइप से एक त्रिभुज होगा। अब हमें क्वेश्चन के अंदर पूछा है कि जो त्रिभुज, जो बादल की ऊंचाई है ना, वो हमें सिद्ध करनी है। सिद्ध क्या करना है कि बादल की ऊंचाई हमें सिद्ध करनी है। बादल की ऊंचाई में सिद्ध करनी है, वो किसके बराबर सिद्ध करनी है, एच गुणा टेन बीटा प्लस टेन एल्फा, टेन बीटा प्लस टेन एल्फा बट्टा किसके बराबर सिद्ध करनी है, टेन बीटा माइनस टेन एल्फा की, टेन एल्फा के बराबर सिद्ध करना है। ठीक, अब ये चीज और ये चीज आपस में बराबर है, बराबर है। ठीक ठीक, त्रिभुज लेते हैं ए बी सी, अब त्रिभुज लेते हैं, सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, त्रिभुज लेते हैं, पहले एक्स का मान ज्ञात करेंगे। एक्स का मान ज्ञात करते ही एच इसमें जुड़ जाएगा, क्योंकि एच हाइट तक तो है ही समान, तो उसके बाद एच एक्स मान है, एक्स का मान याद करना पड़ेगा। अब एक्स का मान याद करेंगे। ठीक, एक तो ये चीज़ लेंगे और दूसरा त्रिभुज लेंगे ए एफ बी। इसमें क्या है, इसमें बीटा दे रखा है, बीटा दे रखा है। ठीक, बीटा अलग कौन दे रखा है, एच ऊंचाई तक तो समान, एच ऊंचाई तक तो हमें दे रखा है। मान किसका ज्ञात करना है, एक्स का करना है। ठीक, एक्स का मान ज्ञात करेंगे, वो कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक,
त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में क्या है कि ये हमें ज्ञात करना है, ये और ये इस चीज़ में समान है, ये चीज़ बराबर है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे भी एक मिनट ये मान लेते हैं कि जैसे x का मान हमें ज्ञात करना है, ये चीज़ हमें पता है। ठीक, कोई मान लेते हैं हम, ये क्यों पता है कैसे पता है वो आगे डिस्कस करेंगे इस चीज़ का। x बटा टेन एल्फा बराबर क्या, लंब बटा आधार, x बटा ए बी, ठीक, ये आ गई समीकरण नंबर 1। ठीक, हमें x का ही मान ज्ञात करना है और जो ऊंचाई होगी ना, ऊंचाई x प्लस एच निकल जाएगी। ठीक, समीकरण नंबर 1 आ गई। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, कौन सा, ए बी एफ, त्रिभुज ए बी एफ में, इसमें क्या, टेन थीटा कैसे ज्ञात करेंगे। इस चीज़ को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैं क्या ज्ञात करता हूँ, इस टाइप से एक क्वेश्चन आ जाएगा, इस टाइप से चित्र बनेगा। ठीक, चित्र में क्या है, अब यहाँ पे कौन बन रहा है, कौन यहाँ पे बन रहा है, ये क्या आ गया, लंब आ गया, ये आधार आ गया। अब ये यहाँ से बन रहा है, इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा मैंने कॉपी को घुमाया। ठीक, अब इसमें लंब कितना है, एक्स, मतलब यहाँ, अब ये ऊंचाई कितनी है, एक्स प्लस एच है, इसमें क्या और जुड़ रहा है, एक्स और जुड़ रहा है, तो एच और जुड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एच है, 2h प्लस का एक्स, और आधार क्या था, आधार क्या होगा, ये बी आ जाएगा। ठीक, ये तो हमें याद करना है, टेन बिट्टा बराबर क्या है, क्योंकि इसमें बिट्टा दे रखा है, और जो हमें क्या याद करना था, लंब क्या था, एक्स प्लस का एच बटा ए बी। ठीक, यहाँ ये चीज़ याद करना, टेन बिट्टा बराबर क्या हो जाएगा, 2h बटा एक्स बटा ए बी। अब ये आ गया समीकरण नंबर 2 आ गई। ठीक, लेकिन ए बी का मान हमने समीकरण 1 के अंदर देखा था, समीकरण 1 क्या थी हमारी, टेन एल्फा बराबर एक्स बटा ए बी। ठीक, एक्स बटा ए बी हमारे पास यहाँ पे, ए बी हमारे पास यहाँ पे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा टेन एल्फा। ठीक, समीकरण 1 व 2 से, यह तो समीकरण 1 थी, तो बस थोड़ा चेंज किया है, जो हर के अंदर था वो अंश के अंदर ले लिया। ठीक, समीकरण 1 व 2 में, समीकरण 1 व 2 में रखेंगे। ठीक, समीकरण 1 व 2 के अंदर, ठीक, एक्स का, यहाँ पे हम एक्स का मान ज्ञात करना, एक्स का मान ज्ञात करते ही हमारे पास एच का मान निकल जाएगा, तो एच का मान तो हमें दे रखा है। ठीक, ए बी बराबर एक्स बटा टेन एल्फा। ठीक, अब समीकरण 1 व 2 से, टेन बिट्टा बराबर 2h प्लस का एक्स बटा ए बी का मान कितना है, एक्स बटा टेन एल्फा, अभी टेन एल्फा ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक, टेन बिट्टा बराबर अभी इस प्रकार नहीं करेंगे, इस प्रकार कर लो, इसको वज्रगुणा कर दो, वज्रगुणा करेंगे तो एक्स बटा टेन एल्फा आ जाएगा, बराबर कितना आएगा, 2h प्लस का एक्स। ठीक, हमें एक्स का मान याद करना है, एक्स बराबर, अब एक्स यहाँ पे भी है, एक्स टेन बिट्टा बटा टेन एल्फा माइनस का, अब ये एक्स है, एक्स इधर आएगा, बराबर कितना, 2h। ठीक, ये चीज़ आ गई, एक्स इसमें कॉमन ले, एक्स का मान याद करना है, एक्स का मान याद करते एच इसमें जोड़ दें, मान निकल जाएगा, जो बादल की ऊंचाई, एक्स इंटू टेन बिट्टा, अब इसमें लघुत्तम आएगा, यहाँ पे टेन बिट्टा बटा टेन एल्फा माइनस का 1 बराबर 2h, ये चीज़ आ गई। ठीक, एक्स इंटू इसमें लघुत्तम लिया, टेन एल्फा, टेन बिट्टा माइनस का टेन एल्फा बराबर कितना, 2h। ठीक, एक्स का मान कैसे याद करें, एक्स का मान इसको वज्रगुणा कर दो, एक्स का मान कितना, 2h गुणा टेन एल्फा बटा टेन बिट्टा माइनस का टेन एल्फा, ये चीज़ था। ठीक, अब हमें एक्स का मान निकल गया, एच का मान हमें दे रखा है, तो बादल की ऊंचाई किस प्रकार आएगी,
बादल की ऊंचाई x प्लस का h, x प्लस का h, x का प्लस का h। ये समीकरण 3 आ गई। समीकरण 3 से मान रखेंगे इसमें x का मान h प्लस का 2h tan अल्फा बटा tan बीटा माइनस का tan अल्फा, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। इसमें लघुत्तम क्या आएगा, tan बीटा माइनस tan अल्फा, बीटा माइनस का tan अल्फा। ठीक, ये चीज़ आ जाएगी। ठीक, अब इसका वज्र गुणा करेंगे तो h इसमें भी है, h इसमें भी, h कॉमन आ गया तो अब क्या होगा, गुणा हो जाएगा ना, tan बीटा माइनस का tan अल्फा माइनस का, अब यहाँ पे प्लस का 2 tan अल्फा, 2 tan अल्फा आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे h का मान है ये हमारे पास h इंटू, अब tan अल्फा है 2 tan अल्फा माइनस tan अल्फा क्या हो, tan अल्फा बच जाएगा, tan अल्फा प्लस का tan बीटा बटा tan बीटा माइनस का tan अल्फा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी। और ये क्या है, बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई, बादल की ऊंचाई बराबर कितनी आ जाए, h इंटू tan अल्फा प्लस का tan बीटा। ठीक, tan बीटा बट्टा में क्या है, tan बीटा माइनस का tan अल्फा। ये चीज़ हमें सिद्ध करनी थी और यही चीज़ सिद्ध करी है हमने। बस थोड़ा सा डायग्राम है ना इसके अंदर, थोड़ा सा डायग्राम अलग बनाए और उसमें के अंदर कुछ नहीं किया, बस थोड़ा डायग्राम को समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। अब हमारे जितने भी इस क्वेश्चन